अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह के करम फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम माय चैनल। जो तमाम नए लोग मेरे चैनल पे आए हैं, बहन भाई, मोस्ट वेलकम। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। और तमाम जो पहले से भी वॉच करते हैं उन सबका ही शुक्रिया, और भाइयों का भी शुक्रिया। एक मेरे भाई ने कहा कि आप बहनों का ही शुक्रिया अदा करती हैं, हमारा नहीं करती। तो भाई, आप सबका, भाइयों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। क्यों नहीं करना, आपकी बहनें भाई, बहनों का करती तो भाइयों का भी करती हूँ, क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता मंगवाया था आज बेकरी से। मेरा और जोया का ही आया था। इसके बाबा के लिए हमने बनाया था मूली का परांठा। तो उसके बाद मुझे बनाना था पुलाव, और साथ में बनानी थी खीर। ये दोनों मैंने चावल भिगो दिए हुए थे। और जो पहले जो खीर में चावल डालने थे वो मैंने 2 घंटे, एक छन्नी एक बॉल कह लें, उसमें भिगोए हुए थे। साथ में मैंने ली थी गाजरें। ये मेरे ख्याल से 2 किलो गाजरें थी जो मैंने कद्दूकश कर ली थी। उसको मैंने देसी घी के अंदर अच्छी से पहले इसको भुनाई की है। फिर उसके अंदर मैंने इसके अंदर 3 से 4 लीटर दूध डाल दिया था। फिर उसके बाद इसको पकाने में पकाते पकाते फिर मैंने इसके अंदर चावलों को ग्राइंड करके डाला था। और बस एक छन्नी मैंने चावलों की डाल दी थी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद मैंने इसमें लास्ट में जब मुझे लगा कि दूध कम है, तो फिर मैंने 1 लीटर दूध ऑल पर का डाला था और खोया डाला था। साथ में मैंने पिस्ते बादाम डाले थे। ये बहुत मज़े की बनी थी। कभी ऐसे ट्राई करके बनाइएगा, जो कि मतलब कि देसी घी में पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा गाजरों को, फिर बहुत मज़े की बनती है। वैसे तो सबको बनाना आता, पर ये तरीका मैंने अपनी पप्पू से सीखा था। वो ऐसे बनाती थी और बहुत मज़े की बनती थी। तो फिर मैंने भी ट्राई की है। मैंने ये दूसरी तीसरी बार ऐसे बनाई है, पर बहुत मज़े की बनती है। वैसे बनाए ना, मुझे लगता है कि गाजरें कच्ची कच्ची सी लगती हैं। इस तरह अगर गाजरों को अच्छी तरह से देसी घी में, थोड़ा सा देसी घी में, मतलब 2-3 चम्मच में डाल के भुनाई कीजिए ना, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। फिर मैंने इसमें खोया और ड्राई फ्रूट डाले। बहुत मज़े की बनी थी। मैंने बांटी भी थी, इधर उधर मोहल्ले में भी बांटी थी, और साथ में हमने भी खाई थी। घर वालों को बहुत पसंद आई थी। इसके बाद मेरा आ जाता है, यहाँ पे मैंने मंगवाया था एक ड्रेस। और ये था ये मैंने कराची से ऑर्डर किया था। किसी को देखा था किसी चैनल पे, कई आंटी इस तरह कपड़े सेल कर रही थी ऑनलाइन, तो वहाँ से हमने ऑर्डर किया था। तो ये हमें बहुत देर बाद मिला, 1 वीक बाद ही हमें ये ड्रेस मिला है। हमें लगा था कि आएगा ही नहीं, बड़ा वेट किया हमने कहा इतनी दूर से पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। पर ये ड्रेस आ गया था, और ये ब्लैक कलर का ड्रेस है। ये इस हमें 8000 में पड़ा है। और ये बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरह इसका पैच आप देख रहे हैं, इसी तरह अंदर सेम बना हुआ था। इसके छोटे छोटे पैच लगे हुए हैं, गले के लग हैं, नीचे बॉर्डर लग है, और दुपट्टा बहुत खूबसूरत था। और ये बहुत ही प्यारा बना हुआ था। इसको मैंने खोला तो था थोड़ा बहुत, पर फिर मुझे ये था कि मैं अगर इसके पूरे पार्ट खोलती तो फिर मुझे पता ही नहीं लगना था ये किसका किसका नहीं है। तो इससे मैंने ज़्यादा इसे खोला ही नहीं है। गले का था, कुछ दामन का था, कुछ बाजू थे, ये सारे पार्ट अलग अलग थे, पर ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। तो फ़िलहाल ये हमें मिल गया है। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये आएगा भी कि नहीं। हम बड़ा दोनों बहनों ने देखा था इसको ऑनलाइन पे, तो फिर हमने इसे ऑर्डर कर लिया। तो ये नसीबों से मिल ही गया है, आ ही गया है। तो ये बहुत प्यारा बना हुआ था। तो ये हमने शादी के लिए इस ड्रेस को मंगवाया। तो ये बहुत ऊपर, जब ये सिलेगा पहना जाएगा तब हम आपसे ज़रूर, मैं इसकी पिक सेंड कर मैं दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लगता है। चाहे मैं अपना फेस ना दिखाऊँ, पर ड्रेस इसका दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि कितना प्यारा लगता है पहना हुआ है। वैसे मेरे पास पहले भी ब्लैक है, पर ये कुछ और चीज़ थी मेरे पास, बस तारे लगे हुए हैं वो पड़ा हुआ है। तो वो भी मैंने 8000 का ही 8-9 थाउजेंड का लिया था। ये भी इतने पे ही पड़ा है, पर ये भी बहुत खूबसूरत था। जब ये सिलेगा ना तब ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसके बाद जनाब हम लोगों ने, ये मैं रात का टाइम था, और ये मैं नॉन स्टॉप से मंगवाया था बर्गर, और साथ में ही पिज़्ज़ा था। छोटा सा इनकी लगी हुई थी डील, और डील में ये था एक बर्गर और पिज़्ज़ा, और साथ में बोतल थी। तो उसमें मैंने ऑर्डर किया था। ये बहुत मज़े का तो नहीं था इतना पिज़्ज़ा, पर इनका बर्गर अच्छा था। उसके बाद मुझे घर का, मैंने आज चेंज करनी थी सारी बेडशीट्स, और साथ में थोड़ी बहुत घर की सफाई करनी थी। और मेरे एक पता नहीं कौन है, अंकल हैं, वो मुझे कमेंट कह रहे थे कि आपको कोई मेड की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। पर मुझे एक बच्ची हो जाए, या
मेट हो जाए मुझे घर पे रखने के लिए, मुझे अंकल नहीं चाहिए। तो फ़िलहाल वो मुझसे पता नहीं मज़ाक कर रहे थे या ऐसे ही कह रहे थे, तो मुझे चाहिए तो ज़रूर है, पर मैं अपना घर चेंज करने लगी हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने नए घर जाकर ही रखूँगी मेड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ठीक है, आपसे चाहती हूँ इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।